चलिए भाई, सभी को गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। जय छत्तीसगढ़, जय भारत, हर हर महादेव, राधे राधे। पिछली क्लास में हमने हमारे छत्तीसगढ़ में जो महाभारत काल था और जो रामायण काल था उससे संबंधित जानकारी लिया। आज हम पढ़ेंगे हमारे बौद्ध से संबंधित और जैन धर्म से संबंधित कुछ खास जानकारी जिसका प्रभाव हमें हमारे छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है। ठीक है साथियों, तो फिलहाल आप लोगों को बता दूं कि बौद्ध काल, ठीक है, अगर देखोगे तो ये राष्ट्रीय स्तर पर है, लेकिन कुछ प्रभाव छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलता है क्योंकि कहीं ना कहीं बौद्ध जी छत्तीसगढ़ आए थे। वैसे जैन का भी प्रभाव छत्तीसगढ़ में है महाभारत काल के समय से, है ना। जैन का प्रभाव छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है, कई तीर्थंकर छत्तीसगढ़ में आए। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग आज के टॉपिक में बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित जानकारी लेने वाले हैं कि छत्तीसगढ़ में कैसे प्रभाव पड़ा। तो आप लोगों को उससे पहले मैं ये बता दूं कि छत्तीसगढ़ में ये है भारत, और भारत में अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऊपर ऊपर अगर जाओगे तो यहां है मध्य एशिया। इस मध्य एशिया में रहते थे आर्य लोग। कौन रहते थे? आर्य। ये आर्यों का प्रवेश हमें हमें छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है। यहीं पर एक दर्रा है, इस दर्रे का नाम है खैबर दर्रा। इस खैबर दर्रा से, मतलब दर्रा मतलब पास, जहां से दो पहाड़ियों के बीच से एक सकरा स्थल, जहां से ऊपर मध्य एशिया से छत्तीसगढ़ यानी भारत, दक्षिण एशिया का हिस्सा है हमारा भारत, और मध्य एशिया से आए आर्य लोग, और इस उत्तर के स्थल जहां सिंधु नदी है वहां पर आ करके बस गए और यहीं रहने लगे। तो कहीं ना कहीं इसी क्षेत्र में आर्यों के द्वारा यहाँ पर वेदों की रचना शुरू होती है। वेदों की रचना जिसमें आपका ऋग्वेद, उत्तर वेद देखने को मिलता है। तो वेदों की जब रचना होती है तो इसमें से एक प्रमुख वेद जो सबसे पहले बनता है वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद, इसका समय काल 1500 से 1000 ईस्वी तक देखने को मिलता है ऋग्वेद। बाद में उत्तर वैदिक काल आया। उत्तर वैदिक काल, इस उत्तर वैदिक काल का जो समय अगर देखोगे तो ये 1000 ईस्वी से 600 ईस्वी पूर्व, ईस्वी पूर्व है ना, ये सब ईस्वी पूर्व में है। बीसी कर लो, सीधा सीधा बीसी कर लो। 1000 बीसी और ये 1000 से 600 बीसी। ठीक है, क्लास का टाइमिंग 1 बजे ही है। ठीक है, बात ऐसा है कि थोड़ा सा लेट हो गया, 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो गया। बाकी क्लास का टाइमिंग आपका डेली 1 बजे रहेगा। चलो, तो ऋग्वेद का समय हमने देखा था 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व की घटना, ऋग्वेदिक काल, जिसमें वेदों की रचना होती है, स्पेशली ऋग्वेद की। ठीक है, और इस ऋग्वेद के काल में याद रखना यहाँ एक व्यवस्था होती है, वर्ण व्यवस्था। और ये वर्ण व्यवस्था जो होती है कहीं ना कहीं कर्मों के आधार पर होती है। किसके आधार पर? कर्म। कर्म जैसा करोगे उस हिसाब से आप ब्राह्मण कहलाओगे, उस हिसाब से आप क्षत्रिय कहलाओगे। लेकिन बाद में यही है ना, ये जो व्यवस्था है वर्ण व्यवस्था, ये आपको ऋग्वेद के 10वें मंडल में देखने को मिलेगा। लेकिन बाद में यही कर्म किस पर हो गया? वंशानुगत हो गया। तो यहां पर बाद में यही वर्ण व्यवस्था कैसी हो गई? ये वर्ण व्यवस्था वंशानुगत हो गया, वंशानुगत। ठीक है, वंशानुगत का मतलब क्या? अगर आप ब्राह्मण के घर पैदा होगे तो आप ही ब्राह्मण हो, भले दूसरे को कितना भी पूजा पाठ है, कितने भी श्लोक याद हो, वो ब्राह्मण नहीं कहलाएगा। अगर आप क्षत्रिय के घर पैदा हो तो क्षत्रिय कहलाओगे। तो ये व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलती है। ठीक है, और इसी के बाद तो आपका महाभारत काल में जो आप जानते हैं कर्ण अर्जुन, है ना कहीं शूद्र के घर में कर्ण जी आए, तो कहीं ना कहीं उनके इसी वर्ण व्यवस्था के आधार पर उनको अलग से रखा गया। ठीक, तो ये सब प्रभाव हमको कहीं ना कहीं महाभारत काल में भी मिलता है। तो ये तो स्पष्ट होता है कि ऋग्वेद उत्तर वैदिक काल में ये सब घटनाएं हुई है। ऋग्वेदिक काल में वर्ण व्यवस्था की शुरुआत, लेकिन उस समय
जो वर्ण व्यवस्था था वो कर्मों पर आधारित था, लेकिन बाद में उत्तर वैदिक काल में ये कर्म न पर ना होकर वंशानुगत होना शुरू हो गया। मतलब ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण कहलाएगा, ठीक है, भले वो कितना भी ज्ञानी हो। चलो, तो अब क्या हुआ, जब ये वर्ण व्यवस्था वंशानुगत हुआ तो इससे बहुतों को नाराजगी हुई, ठीक है। और जो नीचे वर्ण के लोग थे, जो नीचे वर्ण के जो लोग थे ना, नीचे वर्ण मतलब जो नीचे वर्ण मतलब ऊपर में ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, नीचे में आपके नीचे वर्ण के जो लोग थे, नीचे वर्ण के जो जैसे शूद्र हो गए, है ना, तो ये नीचे वर्ण के लोग नाराज होते गए, ठीक है। क्यों नाराजगी हो रही थी? नाखुश हो रहे थे, नाराज हुए, और नाराज होने की वजह से यहां पर कहीं ना कहीं इस धर्म के प्रति जो आस्था विश्वास था वो डगमगाने लगा। बाद में इसी विश्वास को बनाने के लिए कहीं ना कहीं इसी दौर में 600 के बाद यहां पर जन्म होता है किसका? 563 ईसा पूर्व, 540 ईसा पूर्व, यहीं पर गौतम बुद्ध का जन्म होता है। यही इसी दौर के बाद यही महावीर स्वामी का जन्म होता है। तो कहीं ना कहीं जब उन्होंने देखा ये सब व्यवस्था है, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, कोई कितना भी बड़ा ज्ञानी हो वो ब्राह्मण नहीं कहलाएगा, अगर शूद्र के घर में पैदा हुआ है तो शूद्र कहलाएगा। तो ये सारी घटनाएं कहीं ना कहीं नीचे वर्ण के लोगों को नाराज करते हुए नजर आए, और इसी समय बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय होता है, क्योंकि लोगों को अब इस धर्म से आस्था हटने लगा था, क्योंकि लोगों के मन में ये हो गया कि हम कभी ब्राह्मण नहीं बन सकते, हम कभी पंडित नहीं बन सकते, हम कभी क्षत्रिय नहीं बन सकते, शूद्र मतलब केवल काम करेगा, ठीक है, शूद्र साफ सफाई करेगा, यही व्यवस्था हमारी रह जाएगी। इसलिए ये लोग नाखुश हुए, और जिसके बाद इसी 600 ईसा पूर्व के बाद 563 ईसा पूर्व कौन आए? कौन आए 563 ईसा पूर्व? तो आए गौतम बुद्ध का जन्म होता है। और गौतम बुद्ध जब बड़े होते हैं तो इनको ये प्रभाव जब नजर आती है तो कहीं ना कहीं इस धर्म का भी उदय सामने होता है। तो इसी नाराज हुए लोगों के मन में, है ना, नाराज हुए लोगों के वजह से यहां पर बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वर्ण व्यवस्था का धर्म का उदय, जो कि इस वर्ण व्यवस्था को नहीं मानता। तो इसलिए यहां पर बौद्ध धर्म, जैन धर्म, आप देख लो, ये इस वर्ण व्यवस्था को नहीं मानता। इनके अनुसार हर मानव समान है, चाहे वो कोई भी घर में कोई भी कुल में जन्म हुआ हो, हर मानव समान है, किसी भी मानव के अंदर भेदभाव नहीं किया जा सकता। इसलिए लोगों को ये धर्म पसंद आने लगा, और कहीं ना कहीं इसी वजह से, इसी भेदभाव से, है ना, ये भेदभाव ज्यादा हो रहा था, ठीक है। तो इस भेदभाव से बचने का एक उपाय भी दिखा कि हम धर्म अगर बौद्ध धर्म को अपनाएं तो यहाँ कोई ऐसा भेदभाव नजर नहीं आएगा, जैन धर्म को अपनाएं तो कोई भेदभाव नजर नहीं आएगा। इस वजह से इस धर्म का उदय बहुत तेजी से होने लगा, और पूरे से क्षेत्र, जितने भी भारत के अलावा अन्य जो भी क्षेत्र है, मध्य एशिया से लेकर के पूरे दुनिया, मतलब जितने भी देश अगर जाओगे, चीन तरफ, उत्तर मध्य एशिया तरफ जाओ, चीन तरफ जाओ, इधर जाओ, हर तरफ कहीं ना कहीं इन धर्मों का प्रचार प्रसार जोरों शोरों से होने लगा। आप खुद जानते हैं गौतम बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने एक ही मार्ग अपनाया और लोगों को धर्म उपदेश दिए, और हर किसी के मन में जो विचलन चल रहा था उसको दूर किए, और कहीं ना कहीं उनसे प्रभावित होकर लोग उनके साथ जुड़ना पसंद शुरू किए। तो यहीं से उदय होता है बौद्ध धर्म का और जैन धर्म का। तो इसका प्रभाव केवल हमारे भारत में ही नहीं बल्कि भारत के मैक्सिमम क्षेत्रों में तो प्रभाव मिलता ही है। इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में, जैसे चीन तरफ जाओ, ऊपर तरफ जाओ, है ना, चीन में भी आज क्या बौद्ध जी को ही, है ना, उनके मेन कौन है? भगवान बौद्ध ही है। तो वो पूरा क्षेत्र, हर एक क्षेत्र में इधर जाओ इधर जाओ, सब जगह बौद्ध का प्रभाव ज्यादा तेजी से फैलने लगा, क्योंकि उनके अनुयायी कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार में ज्यादा ध्यान दिए। तो बौद्ध धर्म जैन धर्म का उदय इस समय होता है। तो इस प्रभाव से हमारा छत्तीसगढ़ भी दूर नहीं रहा। ये जैन धर्म बौद्ध धर्म का प्रभाव हमें छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलता है। तो छत्तीसगढ़ में कहां पर बौद्ध धर्म का उदय, किस बात से इसकी जानकारी मिलती है, ये हम अभी पढ़ लेते हैं।
तो छत्तीसगढ़ में बौद्ध धर्म, और छत्तीसगढ़ में बौद्ध धर्म की जानकारी कहां से मिलती है? तो यहां पर एक ग्रंथ है जिसका नाम है अवदान शतक। ठीक है, यहां बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ का नाम याद रखना, अवदान। अवदान, तो बौद्ध धर्म दान लिया करते थे, आओ दान लो, अवदान शतक, यह एक ग्रंथ है और इसी ग्रंथ में जानकारी मिलती है कि कहीं ना कहीं गौतम बुद्ध अपने प्रचार प्रसार के लिए, गौतम बुद्ध उत्तर से दक्षिण की तरफ आए और दक्षिण की तरफ जिन्होंने प्रवेश किया तो हमारे छत्तीसगढ़ में भी इनका आगमन हुआ। लेकिन कुछ लोगों की ऐसी मान्यता है, इस ग्रंथ के अनुसार यह मान्यता है कि उत्तर कौशल का एक राजा था और दक्षिण कौशल का एक राजा जो हमारे छत्तीसगढ़ का था, दोनों के बीच में एक युद्ध छिड़ गया था और इसी युद्ध को रोकने के लिए गौतम बुद्ध छत्तीसगढ़ में आए। तो बात समझना ध्यान से, यहां पर इस ग्रंथ के अनुसार पहला पॉइंट क्या है? इस ग्रंथ के अनुसार पहला पॉइंट यह है कि यहां पर गौतम बुद्ध धर्म प्रचार के लिए दक्षिण भारत, या सीधा सीधा बोलो हमारे छत्तीसगढ़ दक्षिण कौशल आए। छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल कहते थे। दूसरा पॉइंट, उस समय उत्तर कौशल का एक राजा था, उत्तर कौशल का एक राजा था जिसका नाम था प्रसन्नजीत, और एक राजा दक्षिण कौशल का था जिसका नाम है विजयस। इन दोनों के बीच में युद्ध हो जाता है और ये युद्ध कुछ ज्यादा ही भयंकर होने वाला होता है। तो गौतम बुद्ध तो समझ चुके थे जिंदगी का उद्देश्य क्या है, कहीं युद्ध ना हो, सब जगह शांति हो, सब जगह प्रेम भाव हो, कोई दुख ना हो। तो इस उद्देश्य से जब उनको जानकारी मिलती है कि यहाँ पर उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल के राजा के बीच युद्ध होने वाला है, तो इस युद्ध को रोकने के लिए, इस युद्ध को टालने के लिए स्वयं गौतम बुद्ध छत्तीसगढ़ आते हैं। तो इस युद्ध को रोकने के लिए ये युद्ध होने वाला था, तो इस युद्ध को रोकने के लिए कौन आ गए? तो इस युद्ध को रोकने के लिए गौतम बुद्ध का आगमन छत्तीसगढ़ के सिरपुर में होता है, और यहाँ सिरपुर में 3 महीने तक रहते भी हैं, क्योंकि आए हैं तो थोड़ा प्रचार प्रसार करके जाए। तो 3 माह तक रुकते हैं। ये 2-3 पॉइंट याद रखना। गौतम बुद्ध का आगमन छत्तीसगढ़ में हुआ, 3 महीने तक ये छत्तीसगढ़ में ठहरे और कहीं ना कहीं इनके युद्ध को रोकने में सफल भी हो गए। बात समझ में आई? स्पष्ट है क्या यहाँ तक? ठीक है, तो ये जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? इस बात की जानकारी हमको अवदान शतक से मिलती है। ये मैं नहीं कह रहा, कोई नहीं कह रहा, ये कह रहा है कौन? अवदान शतक ग्रंथ, जो बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है। इस ग्रंथ को जब कोई पढ़े तो पता चला कि छत्तीसगढ़ के सिरपुर में भगवान गौतम बुद्ध 3 महीने के लिए आए। उद्देश्य इनको रोकना था, उसके अलावा धर्म का प्रचार प्रसार करना, लोगों के दर्द दुख को कम करना। तो एक अवदान शतक से तो जानकारी मिलती है। दूसरी जानकारी, अपने यात्रा वृतांत में वैन सॉन्ग जी आते हैं। वैन सॉन्ग के यात्रा वृतांत में इस बात की जानकारी मिलती है, इस बात की जानकारी कि गौतम बुद्ध यहाँ आए, क्योंकि यहाँ पर जब अपने यात्रा वृतांत, वैन सॉन्ग कौन है? एक चीनी यात्री है। कौन है भाई ये? एक चीनी यात्री। इसको हिंदी संस्कृत उस समय तो आती नहीं थी, तो ये चीनी यात्री हैं। ठीक है, चीनी यात्री
थे लिख लो। अब इनको कुछ जानकारी तो थी नहीं, लेकिन जब ये आते हैं तो ये चीनी यात्री जब वो छत्तीसगढ़ आते हैं तो उस समय चलता रहता है 639। ठीक है, 639 याद रखना। 639 ईस्वी में यहां पर कौन आए? कौन आए जी? गौतम बुद्ध के दौर में, जहां सिरपुर में गौतम बुद्ध रुके थे, तो 639 में यहां पर कौन आते हैं? यहां पर सी यूकी, जो कि इन्होंने कहा छत्तीसगढ़ के की यासलो, छत्तीसगढ़ को की यासलो कहा और एक सी यू की बुक लिखा। तो अपने यात्रा वृतांत के दौरान ध्यान से सुनना, ये कब आए, क्या है? तो 639 ईस्वी में आए हैं ना, 639 ईस्वी में आए हैं, याद रखना। और उन्होंने एक बुक लिखा, इस बुक का नाम इन्होंने बोला सी यू की। ठीक है, सी यू की। ठीक है, एक बुक का नाम लिखा क्या? सी यू की। इसकी यात्रा वृतांत है और इसने छत्तीसगढ़ को, इसने इस बुक में छत्तीसगढ़ को, क्योंकि इनको पता है छत्तीसगढ़ को उस समय कौशल कहते थे, और इसी कौशल को वो चीनी लैंग्वेज में कौशल 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 बोलते बोलते क्योशलो बोला, कियोशलो। तो उसका लैंग्वेज वैसी था जैसे कि मैं अभी बोल रहा हूं कि औशलो, कौशल, कौशल को क्या बोल दिया? कि यासलो कह दिया। अब गौतम बुद्ध की जानकारी यहां से भी मिलती है, क्योंकि इन्होंने अपनी पुस्तक सी यूकी में इस बात की जानकारी दी कि गौतम बुद्ध सिरपुर में 3 महीने के लिए आए थे, और 3 महीने के लिए आए तो यहाँ पर इन्होंने कई धर्म प्रचार प्रसार अपना उद्देश्य पूर्ण भी किया। तो इस किसका प्रणाम भाई? 3 माह के लिए बुद्ध छत्तीसगढ़ आए, इस चीज का, इसका प्रमाण इसकी इस यात्रा में मिलता है। ठीक है, इसकी यात्रा के, इस यात्रा वृतांत की एक पुस्तक सी यूकी में देखने को मिलता है। तो व्यंग्यांग की यात्रा वृतांत, जो कि एक चीनी यात्री थे, 639 में सी यूकी नामक एक बुक लिखा और इसी बुक में इन्होंने बताया। तो याद रखना, यात्रा वृतांत सी यूकी की ये पुष्टि होती है कि कहीं ना कहीं गौतम बुद्ध दक्षिण कौशल में आए और सिरपुर में 3 महीने तक रहे। बात स्पष्ट है क्या? क्लियर है? कि यासलो, वेरी गुड भाई। तो यहां तक आप ध्यान देना, व्यंग्यांग की यात्रा वृतांत में ये जानकारी हमको देखने को मिलती है। इसके अलावा अब जब यहां आए तो गौतम बुद्ध के एक प्रिय शिष्य भी थे, गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य, इनके प्रिय शिष्य का नाम क्या था? तो इनके प्रिय शिष्य का नाम था आनंद। आनंद, गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य का नाम था आनंद, और इन्हीं के नाम पर सिरपुर में एक स्वास्तिक विहार बनाया गया। सिरपुर में स्वास्तिक विहार बने, स्वास्तिक विहार बना, जिसमें से एक नाम आनंद प्रभु कुटी विहार था। आनंद जी के, तो आनंद को प्रभु बोलते थे, आनंद प्रभु कुटी विहार, स्वास्तिक विहार, ये सब रहने के लिए, बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए जहां वो रहते थे, ठहरते थे, उसी को तो विहार कहते हैं। ठीक है, तो ये सब जानकारी हमको देखने को मिलती है। सिरपुर में स्थित प्रभु आनंद कुटी विहार था, स्वास्तिक विहार था, तो एक स्वास्तिक विहार याद रख लो, एक आनंद प्रभु कुटी विहार याद रख लो। तो ये सब बना, याद रखना। ठीक है, इसके अलावा बौद्ध धर्म के एक अगुत्तर निकाय है, बौद्ध धर्म के अगुत्तर निकाय में ये भी याद रखना, बौद्ध धर्म का अंगुत्तर निकाय, इस अंगुत्तर निकाय में याद रखना, इस अंगुत्तर निकाय में याद रखना कि इसमें छत्तीसगढ़ को क्या कहा गया? ये छत्तीसगढ़ है, तो छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्से को उत्तर कौशल और छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल कहा गया है। ठीक है, तो याद रखना, उत्तर कौशल और छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल कहा गया है, जिसमें यह लिखा गया है कि छत्तीसगढ़ उत्तर कौशल का
उत्तर कौशल के अंतर्गत आता है। इस बात की जानकारी हमको कहां से होती है? बौद्ध धर्म के अगुत्तर निकाय में ये जानकारी मिलती है कि जो रामायण काल का जो कौशल था, वो कौशल क्षेत्र जो कि उत्तर कौशल में दशरथ जी थे, दक्षिण कौशल में भानुमंत की पुत्री कौशल्या, विवाह के बाद कहीं ना कहीं ये वाला क्षेत्र छत्तीसगढ़ का उत्तर कौशल में है ना, उसके अंतर्गत आता था। तो इस बात की भी जानकारी यहां से मिलती है बौद्ध धर्म के अगुत्तर निकाय में कि छत्तीसगढ़ उत्तर कौशल का एक हिस्सा था जिसे हम दक्षिण कौशल कहते थे। तो इतनी जानकारी याद रखिएगा आप सभी, ठीक है? बताओ यहां तक याद रहेगा क्या? कैसे जी? तो दो विहार याद रखना, बौद्ध विहार, एक विहार स्वास्तिक विहार है, दूसरा क्या है? प्रभु आनंद कुटी विहार है। दो विहार याद रखना, इसी आनंद कुटी प्रभु विहार, आनंद प्रभु कुटी विहार में बौद्ध की एक अच्छी बड़ी प्रतिमा बनी हुई है। यहाँ आप जाओगे तो गौतम बुद्ध की एक मुख्य प्रतिमा इसी विहार में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर बुद्ध की प्रतिमा है, बुद्ध की प्रतिमा जो कि स्पष्ट बताता है कि भाई आए थे भाई किसी समय में, ठीक है? बुद्ध की प्रतिमा इस क्षेत्र में देखने को मिलती है। ओके, बताओ यहां तक कोई डाउट, कोई दिक्कत? तो सबसे ज्यादा बुद्ध की प्रतिमा आज जो वर्तमान में देखोगे जा करके सिरपुर में, तो सब खंडित हो गए हैं। बहुत सारी बुद्ध प्रतिमा, बहुत सारी, सैकड़ों हजारों में हुआ करते थे उस समय। क्यों हुआ करता था? क्योंकि कहीं ना कहीं सिरपुर में जब बुद्ध जी आए थे, इस बात की जानकारी कहीं ना कहीं अशोक को भी हुई बाद में, है ना? क्योंकि अशोक तो भाई बुद्ध के कहीं ना कहीं अनुयायी बन गए थे। तो बाद में अशोक ने कलिंग युद्ध के पश्चात यहाँ इस क्षेत्र में कई ऐसे स्तूपों का निर्माण किए, बौद्ध मूर्तियों का निर्माण किया, और कई शासक आए जो कि बौद्ध धर्म को मानते रहे और सिरपुर में कई हजारों बौद्ध प्रतिमा बनाए। लेकिन आज कुछ ही दिखने को मिलती है, जिसमें से कई खंडित भी हो चुके हैं। तो सिरपुर में जाओगे तो सब नजर आएगा। तो यही बात की जानकारी मिलती है कि छत्तीसगढ़ में बुद्ध का प्रभाव था। कैसे? तो उनकी एक यात्रा वृतांत याद रखना, किसकी? व्यंगसोंग की। और दूसरा अवदान शतक ग्रंथ में जानकारी मिलती है कि बुद्ध 3 महीने के लिए आए। उसके अलावा ये बौद्ध धर्म की जो अगुत्तर निकाय है, इसमें इस बात की जानकारी मिलती कि छत्तीसगढ़ जो है वो उत्तर कौशल के अंतर्गत आता था। बस इससे ज्यादा और कुछ दिमाग में नहीं बैठाना, इतना काफी है। आगे चल के हमारे छत्तीसगढ़ में कई क्षेत्रीय राजवंश आए, जैसे पांडु वंश आए, है ना? ये सब पांडु वंश में महाशिवगुप्त बालार्जुन आएंगे आगे 8वीं 9वीं शताब्दी में। तो ये बालार्जुन जी क्या करते हैं कि यहाँ पर बौद्ध प्रतिमा का निर्माण करते हैं। ये क्योंकि शैव धर्म, वैष्णव धर्म, सभी धर्मों के अनुयायी होते हैं, तो आगे आने वाले मध्य इतिहास तक कहीं ना कहीं बौद्ध की प्रतिमा बनाने में कई शासकों ने अपने रोल प्ले किया। ठीक है, चलो, तो ये था हमारे बौद्ध धर्म के बारे में इतनी जानकारी, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई प्रश्न, कुछ प्रश्न हो तो पूछ लो भाई। मुन्नी, कोल, शशि, बताओ यहां तक कोई डाउट, कोई दिक्कत? बौद्ध जी की और कुछ कुछ जानकारी, कई सिक्के विक्के देखने को मिलते हैं। जैसे कि मैंने सिरपुर में आपको क्या बताया, यहाँ पर ज्यादातर मूर्तियां देखने को मिलती है। आप सभी को पता होगा बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कब बढ़ा? तो बौद्ध धर्म का जन्म, बौद्ध जी का जन्म हुआ था कब? कब बताया जी? 563 ईसा पूर्व जन्म हुआ था। उसने धर्म चक्र प्रवर्तन इस संदेश के साथ पूरे क्षेत्र में हर जगह जहां हो सके वहां उन्होंने प्रचार प्रसार किया। ठीक है, जिसमें से हमारे छत्तीसगढ़ का सिरपुर तो ज्यादा फेमस रहा। लेकिन इसके अलावा और कहीं क्या बुद्ध जी का प्रभाव देखने को मिलता है? तो बिल्कुल मिलता है। अभी हमने देखा हमारे छत्तीसगढ़ के सिरपुर में बौद्ध का प्रचार प्रसार, बौद्ध की कई मूर्तियां जो कि सिरपुर महानदी के तट पर है, सबको पता है। इसके अलावा भोंगा पाल, ये कोंडा गांव में भोंगा पाल मिलेगा। इस भोंगा पाल में याद रखना, यहाँ के स्थानीय लोग एक मूर्ति देखे और उस मूर्ति को इन लोग डोकरा बाबा के नाम से जानते हैं। एक्चुअल में वो बुद्ध जी की ही प्रतिमा है। याद रखना, बौद्ध जी का चैत्य गृह प्राप्त हुआ है यहाँ से। तो ये भी प्रश्न पूछा है, बौद्ध का चैत्य गृह, जहां उन लोग अपनी चेतना को प्राप्त करते थे, अपनी चेतना को जागृत करते थे, कहीं ना कहीं बौद्ध जहां मेडिटेशन करते थे, ऐसे गृह घर प्राप्त हुए हैं। तो याद रखना, बौद्ध के यहाँ पे भी जानकारी मिलती है, जहां भगवान बुद्ध की एक विशाल प्रतिमा है। बुद्ध की
विशाल प्रतिमा है। और यहीं के लोग इसी को डोकरा बाबा की संज्ञा देते हैं, डोकरा बाबा के नाम से ये जाना जाता है। ठीक है, इसी को यहाँ के लोग क्या कहते हैं, यही बुद्ध की प्रतिमा को यहाँ के स्थानीय लोग क्या संज्ञा देते हैं, डोकरा बाबा, डोकरा बाबा। तो डोकरा बाबा कोई और नहीं बल्कि ये बुद्ध जी ही हैं। बुद्ध जी का ही डोकरा बाबा का टीला कहते हैं, याद रखना इस बात को। बताओ याद रहेगा क्या? ठीक है, आगे बढ़ाऊं गाड़ी में। भोंगापाल का डोकरा बाबा का किला एक्चुअल में ये बुद्ध जी की ही एक विशाल प्रतिमा है। ठीक है, ओके, चलो। इसके अलावा सिरपुर में तो प्रभाव रहा, इसके पास जो तुरतुरिया आश्रम रहा है, लव कुश का जन्म स्थल है, वहां पर भी बुद्ध जी की कई ऐसे कुछ छोटी छोटी मूर्तियां देखने को मिली। तो कहाँ कहाँ पे मिली ये सब पूछ दे तो आपसे बनना चाहिए। तो सिरपुर के अलावा तुरतुरिया में भी बौद्ध जी की कुछ कुछ जानकारियां मिलती है। तुरतुरिया, सिरपुर, तुरतुरिया बलौदा बाजार में है, याद रखना। सिरपुर महासमुंद में है, भोंगापाल कोंडागांव में है, और इसके अलावा मल्हार, मल्हार हर एक सन में, मल्हार बहुत प्राचीन स्थल है जी। तो मल्हार कहाँ है? बिलासपुर में। पहले इस मल्हार का नाम प्रसन्नपुर था, जो सरबपुर राज के, सरबपुर राज वंश के शासक ने बसाया था, प्रसन्न मात्र ने। और प्रसन्न मात्र ने नीडला नदी के तट पर मल्हार शहर जिसका नाम प्रसन्नपुर था, वर्तमान में इसी को मल्हार कहा जाता है। इस मल्हार से भी हमको बौद्ध जी की प्रतिमा देखने को मिलती है, इतना याद रख लो। ठीक है, बताओ याद रहेगा कि यहाँ तक? ठीक, बाकी आप ऊपर तरफ जाओगे मेन पार्ट में, तो मेन पार्ट तो सबको पता होगा। 1962 के विश्व युद्ध बोलते हैं, चीन और भारत के युद्ध के पश्चात 1962 में यहाँ पर कई बुद्ध, है ना, तिब्बत लोग आकर के मेन पार्ट में हमारे छत्तीसगढ़ में बस गए। तो यहाँ पर बौद्ध विहार देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं बौद्ध से प्रभावित है ना ये सब क्षेत्र, बौद्ध विहार देखने को मिलता है। तो मेन पार्ट में मल्हार में, तुरतुरिया में, सिरपुर में, भोंगापाल में, और एक रायपुर के सोंड्रा ग्राम में, वहां पर भी आपको देखने को मिलेगा। तो रायपुर का सोंड्रा ग्राम को भी याद रखिएगा, रायपुर का सोंड्रा ग्राम, इतनी जगह आपको याद रखना है। तो देखो भाई कैसे याद रहेगा। ऊपर में मेन पार्ट है सरगुजा संभाग में, नीचे में कोंडागांव में भोंगापाल है। तो ये मेन पार्ट एक हुआ। बौद्ध धर्म को समझना, बौद्ध धर्म में बौद्ध मेन पार्ट, तो यहां भोंगापाल, याद हुआ भोंगापाल। यहां पर में भो, और यहां है सोंड्रा ग्राम, सोंड्रा ग्राम रायपुर में है, इसको याद रख लो। ठीक है, उसके बाद यहां पर है मल्हार, यहां पर तुरतुरिया, यहां पर सिरपुर। इनमें से सबसे फेमस जगह जो बौद्धों का रहा, जहां स्वयं बौद्ध जी आए थे, गौतम बुद्ध जी, वो सिरपुर था। तो ये मेन पार्ट सरगुजा संभाग में, भोंगापाल कोंडागांव यानी बस्तर संभाग में, मल्हार जो है बिलासपुर संभाग में, और तुरतुरिया, सिरपुर, सोंडाग्राम रायपुर संभाग में। तो हर संभाग में हमको बुद्ध धर्म की जानकारी मिलती है, दुर्ग संभाग को छोड़कर। बताओ यहां तक कोई डाउट? दुर्ग संभाग में भी अगर जाओगे ना, तो डोंगरगढ़ में एक बार जाना दर्शन करने। तो डोंगरगढ़ में भी जाओगे ना, तो यहाँ डोंगरगढ़ में यहाँ पर एक पहाड़ी है, प्रज्ञागिरी की पहाड़ी, और इसी प्रज्ञागिरी के पहाड़ी के पास अगर जाओगे तो इसी पहाड़ी में बुद्ध की एक बड़ी सी विशाल प्रतिमा बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं दुर्ग संभाग भी छूटेगा नहीं। ठीक है, तो हमारे छत्तीसगढ़ में हर संभाग में बुद्ध धर्म का प्रभाव देखने को मिलता है। बुद्ध धर्म का उदय कैसे हुआ मैंने बताया। बुद्ध धर्म किसी वर्ण व्यवस्था को नहीं मानता था, सब समान जातियों को मानता था, कोई किसी की जाति नहीं, मानव ही सबके लिए समान है, मानव का कर्म ही उसकी जाति है, उसका धर्म है। तो बुद्ध जी का प्रभाव हमारे छत्तीसगढ़ के सभी संभाग में देखने को मिलता है, याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ाए गाड़ी, चलो। इसके अलावा बौद्ध धर्म का इतना ही याद रखो। अगला आ जाओ जैन धर्म। जैन धर्म के बारे में जानते हैं। तो जैन धर्म का भी प्रभाव हमें हमारे छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है। जैन धर्म, जैन धर्म, तो जैन धर्म के जो मेन रहे, इनके जो गुरु होते थे, जैन धर्म के गुरु को तीर्थंकर कहा जाता था, तीर्थंकर। और मेन जो महावीर स्वामी जी थे, उनका जन्म 540 ईसा पूर्व हुआ था। तो 540 ईसा पूर्व जैन धर्म का
कहीं ना कहीं प्रभाव हमारे छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है। तो छत्तीसगढ़ में इस जैन धर्म का प्रभाव कहाँ देखने को मिलता है, इसके कौन कौन से तीर्थंकर हैं, तो चलिए बता देते हैं। इसके तीर्थंकरों में 1 2 3 4 5। फर्स्ट तीर्थंकर कौन थे भाई, नाम बताओ। पहले तीर्थंकर का नाम आपको याद रखना है, इनका नाम था ऋषभदेव। याद रखना, ऋषभदेव जैन धर्म के पहले तीर्थंकर। ऋषभदेव की जानकारी मिलती है कि ये रामायण काल में भगवान कृष्ण के समकालीन थे। तो कहीं ना कहीं आप समझ जाओ रामायण काल से जुड़े हुए हैं, महाभारत काल के श्री कृष्ण भगवान के समकालीन थे ऋषभदेव। तो ये पहले तीर्थंकर है, याद रखना। इसको ऋषभदेव भी बोलते हैं, ऋषभनाथ भी बोलते हैं और ऋषभ तीर्थंकर भी बोलते हैं। इनकी जानकारी हमें हमारे छत्तीसगढ़ से कहाँ मिलती है, तो छत्तीसगढ़ के इसकी जानकारी हमको शक्ति जिले, वर्तमान का शक्ति जो 33वां जिला है, यहां से इनकी जानकारी मिलती है। शक्ति जिले में यहां पर एक जगह है गुंजी, यहीं पर जगह है दमोदरा, ठीक है। तो ये दमोदरा गुंजी कौन से जिले में है, तो ये है शक्ति जिले में। इस शक्ति जिले में हमको जानकारी मिलती है ऋषभदेव के बारे में कि यहाँ उनका शिलालेख है ना, यहाँ पर उनकी जानकारी मिलती है। यहाँ पर एक शिलालेख भी है, ठीक है, शक्ति के दमोदरा, जो 7 वाहन शासकों का शिलालेख है। किसका, वरदत्त का। वरदत्त जिन्होंने 2 बार 1000 गायों को दान दिया अपनी आयु को बढ़ाने के, वो वही शक्ति, वही दमोदरा, वही गुंजी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो याद रखना, गुंजी, दमोदरा, शक्ति, ये सब शक्ति जिले में है, ये याद रखना। 5वें तीर्थंकर के रूप में यहाँ कौन आते हैं, तो 5वें तीर्थंकर का नाम याद रखना। 5वें तीर्थंकर, तो प से 5 को याद रखना। 5वां, इसका नाम था सुमतिनाथ। इनके बारे में जानकारी मिलती है। कौन से जिले से जानकारी मिलती है भाई, तो सुमतिनाथ की जानकारी हमको रायपुर के आरंग जिले से मिलती है। आरंग, रायपुर जिले में आरंग जगह से इसकी जानकारी मिलती है, ये याद रखना। 5वें तीर्थंकर थे, ये याद रखना। 5वें के बाद 16वें तीर्थंकर को याद रखना, फिर 23वें को, फिर 24वें को। तो अगले तीर्थंकर का नाम है 16वें तीर्थंकर। तो स से 16वां और स से इनका नाम आता है। क्या नाम है भाई, स से शांतिनाथ। क्या याद रखोगे, शांतिनाथ। ये शांतिनाथ की 3 फीट की ऊंची एक प्रतिमा बस्तर के भाटागुड़ा से मिलती है। भाटागुड़ा यहां पर इनकी 3 फीट ऊंची प्रतिमा मिलती है शांतिनाथ की, ठीक है। उसके बाद चौथे नंबर पर याद रखना 23वें तीर्थंकर, जिनका नाम था पार्श्वनाथ स्वामी, जिनकी जानकारी हमको नगपुरा कभी गए हो, कोई गया है कि नहीं गया है भाई, नगपुरा बताओ। नगपुरा जो दुर्ग जिले में आता है, इस नगपुरा में एक मूर्ति है जो आज से 2000 वर्ष पूर्व निकाली गई थी नेपाल की सीमा के पास से, और इसे जाकर के छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के नगपुरा में स्थापित किया गया है। इसकी अलग ही मान्यता तो नगपुरा है, याद रखना। 2000 साल पहले की ये प्रतिमा प्राप्त हुई है, ठीक है, और बहुत ही सुंदर प्रतिमा रही, और इनका नाम पार्श्वनाथ, याद रखना। पार्श्वनाथ के सिर के ऊपर आपको ऐसा देखने को मिलेगा, पार्श्वनाथ, पार्श्व जैसा, ठीक है। तो ये कहाँ पर है, नगपुरा में, ठीक है। नहीं गए हैं तो जाइएगा भाई, बहुत ही सुकून और आनंद की अनुभूति होगी यहाँ पर आपको दुर्ग जिले में। चलो, उसके बाद 24वें तीर्थंकर कौन है भाई, ये है महावीर स्वामी की जानकारी हमें छत्तीसगढ़ में मिलती है, आरंग जिले के पास से ही। तो महावीर स्वामी का यहीं पर एक मंदिर भी है, भांडल देउल मंदिर, तो आरंग में है, याद रखना।
कौन सा मंदिर याद रखोगे? भांडल देउल मंदिर। तो ये एक जैन मंदिर है, याद रखना, भांडल देउल मंदिर। ठीक है, महावीर स्वामी जी का, रायपुर के आरंग में। तो आरंग में दो जगह, सुमतिनाथ और महावीर स्वामी की जानकारी। ये 5वें थे तो ये 24वें तीर्थंकर रहे। ठीक है, आरंग भाटा गुड़ा याद रखना, 3 फीट ऊंची प्रतिमा मिली है शांतिनाथ जी की। नगपुरा दुर्ग जिले में है। जिले को भी यहाँ लिख दूं क्या कि याद हो जाएगा, बन जाएगा? तो ये है आपका शक्ति जिला, बाजू में लिख लो शक्ति जिला। ये है आपका रायपुर जिला। ये है आपका कोंडागांव जिला। ये है दुर्ग जिला और ये भी रायपुर जिला। तो कर दी, यहां पर लिख दे साइड में। तो इतनी जानकारी आप लोगों को, ठीक है, क्लियर है? तो ये जैन धर्म से संबंधित इतनी जानकारी तो कम से कम याद रखो। बाकी और भी कई ऐसी जगह हैं, जैसे नया रायपुर है। नया रायपुर में भी नवीनतम स्थल बनाए जा रहे हैं। 15वें तीर्थंकर जिनका नाम धर्मनाथ है, उनका मंदिर का निर्माण किया गया है। तो ये लेटेस्ट होगा, जिसकी जानकारी आपको बाद में मिलेगी। तो ये तो कम से कम शुरुआत याद रखो। 15वें तीर्थंकर जिनका नाम, जो कि शांतिनाथ के जस्ट पहले हैं, जिनका नाम धर्मनाथ है, इनके एक मंदिर बनाई जा रही है नया रायपुर में। बनाया गया है, बनाया जा चुका है। तो यहाँ पर अब 15वें तीर्थंकर का नाम भी सुन लो। 15वें तीर्थंकर ये भी अब पूछ सकता है। नया रायपुर में है इसका मंदिर, नए रायपुर में मंदिर। नाम क्या है इनके? जैन तीर्थंकर का धर्मनाथ। याद रखना, इस मंदिर का नाम है जिनालय। तो जैन धन आलय, जिनालय, जिनालय जैन मंदिर है। जैन मंदिर है, जैन से जैन धन आलय। तो जिनालय इस मंदिर का नाम है। नए रायपुर में इसका स्थापना हो चुका है, ये याद रखना। बताओ, यहां तक कोई डाउट, कोई दिक्कत? ठीक है, तो भांडल देउल मंदिर वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। ये आरंग में है। भांडल देउल मंदिर कहाँ है? ठीक है, ये आरंग में है। इतना तो याद रख लो जैन धर्म के बारे में। इसके अलावा और भी कई छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इतना आपको समझ में आ गया कि बताओ, तो छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ जैन धर्म का प्रभाव देखने को मिलता है, बताओ भाई। लो नक्शे को एक बार देख लो। नक्शे को देख के बनाने में चीजें जल्दी याद होती है। लो नक्शा ले आता हूँ। अब बताओ, यहाँ पर जैन धर्म आपको कहाँ कहाँ मैंने बता दिया। तो एक जगह सबसे ऊपर में चलो, ठीक है, यहां पर चलोगे तो शक्ति जिला है। ये शक्ति जिला, ऐस लिख दिया, समझ जाना। ये रायपुर में जानकारी मिलती है, रायपुर। ठीक है, रायपुर में जानकारी। उसके बाद कोंडागांव, ये है कोंडागांव। ठीक, रायपुर के कौन सी जगह पर? आरंग में। आरंग में किस किस का बताया मैंने? आरंग में 2 नाम बताया मैंने। ठीक है, तो एक 5वें, ये देखो, ये देखो 5वें तीर्थंकर आरंग में और 23वें तीर्थंकर, सॉरी 24वें तीर्थंकर आरंग में। ये 2 तीर्थंकर का नाम याद रखना। तो शक्ति जिले में मिला, रायपुर में मिला, रायपुर के बाजू दुर्ग में मिला। ठीक है, क्लियर? चलो, और एक कोंडागांव। तो यहाँ पर टारगेट है, देखो, शक्ति, रायपुर, कोंडागांव, 3 जगह मैंने बस लिख दिया। साइड हो जाऊं? चलो, दिख नहीं रहा क्या? सारंगढ़, रायपुर और कोंडागांव, ये 3 जगह पर आपको इनका प्रभाव देखने को मिलता है। याद रखना, भाटागुड़ा इंपॉर्टेंट है कोंडागांव का। भाटागुड़ा में 3 फीट प्रतिमा मिली है, इसको अच्छे से याद रखिएगा, भाटागुड़ा। इसके अलावा और थोड़ा सा डिटेल में जाओगे तो हर बार मैं बोला हूं, मल्हार एक बहुत ही फेमस जगह है। मल्हार, बिलासपुर का मल्हार, जो पहले प्रसन्नपुर के नाम से जाना जाता था। इसी मल्हार के पास भी हमको कुछ प्रतिमा, कुछ ऋषभ देव की जानकारी मिलती है। ठीक है, उसके बाद धनपुर, इसी के ऊपर में यहाँ पर है आपका धनपुर। यहाँ पर भी कुछ जानकारी हमको बहुत जैन धर्म की मिलती है, लेकिन ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं। इंपॉर्टेंट में बस ये 3 जगह को याद रखना। शक्ति में गुंजी ऋषभ तीर्थ, रायपुर के आरंग में 2, एक महावीर स्वामी जी का भांडल देउल मंदिर आरंग में, और एक आरंग में मैंने आप लोगों को बताया, किसका नाम बताया जी आरंग में भी? 5वें तीर्थंकर का नाम। ठीक है, याद रहेगा कि बताओ इतना? और ये यहाँ शांतिनाथ, ठीक, कोंडागांव में।
चलो, तो यहां तक मेरे ख्याल से सबको दिमाग में सेट हो गया। ये हो गया आपका जैन धर्म और बौद्ध धर्म कंप्लीट। ठीक, कुछ नहीं, इतने को अच्छे से याद रखो। ठीक है, तो स्टार्टिंग के नाम तो ससा, ऋषभ, सुमति, शांति, पार्श्व, महावीर। नए रायपुर वाले का नाम क्या मैंने बता दिया, बताओ फटाक से। नए रायपुर वाले का नाम क्या बताया? पांचवें तीर्थंकर धर्मनाथ, जिनके मंदिर का नाम जीन धन आलय, जीनालय, जैन धन आलय, जीनालय। इतना दिमाग में सेट हुआ। तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया जी? हमने अभी तक पढ़ लिया हमारे छत्तीसगढ़ का पाषाण काल। जो पिछली क्लास नहीं देखे देख लेना, पाषाण काल कंप्लीट हुआ। उसके बाद हमने रामायण काल के 10 स्थलों को अच्छे से पढ़ा, कुल 75 स्थल हैं, उसे देखा। उसके बाद हमने महाभारत काल कल पढ़ा, महाभारत काल। और आज हमने देखा जैन धर्म का प्रभाव हमारे छत्तीसगढ़ में और बौद्ध धर्म का प्रभाव हमारे छत्तीसगढ़ में। अब कल की क्लास में हम लोग इसके आगे चर्चा करेंगे कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बाद कहीं ना कहीं यहाँ पर जो राजा आए, शासक आए, तो महाभारत काल से संबंधित कुछ शासक कहीं ना कहीं 600 ईसा पूर्व यहाँ पर छोटे छोटे कबीलों से क्या बना? कबीलों से बना पद, फिर जनपद। ठीक है, इस तरीके से, सॉरी, कबीलों से बना जन, और जन से बना जनपद, और जनपद जा करके आगे क्या बन गया? महाजनपद। महाजनपद। तो यही महाजनपद का प्रभाव हमको देखने को मिलेगा। कुल उस समय 16 महाजनपद थे। जैसे आज के समय में कुल कितने राज्य हैं? 28। वैसे उत्तर भारत में 16 महाजनपद थे उस दौर में, जिसमें सबसे बड़ा साम्राज्य मगध साम्राज्य था। और उस मगध साम्राज्य का प्रभाव हमें हमारे छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सब समय पहले छोटे छोटे लोगों का एक समूह हुआ करता था। लोगों ने बोला कि हमारा कोई सरदार, हमारा कोई नेता हो जाना चाहिए, तो कबीला बना, फिर उसके बाद जन बना, उसके बाद जनपद बना, और अब महाजनपद बन गया। ठीक है, तो ये सारे को मैं अब अगली क्लास में कनेक्ट करूंगा। महाजनपद काल, महाजनपद काल। ठीक है, ये महाजनपद काल में कौन कौन से वजह से छत्तीसगढ़ में क्या क्या प्रभाव मिला, छत्तीसगढ़ में इस महाजनपद में से कौन से जनपद, कौन से महाजनपद से छत्तीसगढ़ का उदय हुआ, कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ इसी महाजनपदों से अलग होकर के बना। ये सब जानकारी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दूंगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। बताओ, यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत? बताओ भाई। तो ये महाजनपद कहाँ था, ये सब जानकारी हमको इसी के अंदर मिलेगी ना। अभी मैंने आप लोगों को बताया ना, यहाँ पर अवदान शतक है। यहाँ पर आपको मैंने बताया, कहाँ गया भाई? अगुत्तर निकाय भगवती सूत्र। ये अगुत्तर निकाय भगवती सूत्र से हमको जानकारी मिलती है। जैन धर्म से भी इस बात की जानकारी मिलती है भाई। ये जो जैन धर्म है ना, इनके भगवती सूत्र से जानकारी मिलती है। जैन धर्म का भगवती सूत्र, याद रखना, भगवती सूत्र से जानकारी मिलती है कि उत्तर कौशल का हिस्सा छत्तीसगढ़ था। उत्तर कौशल का ही हिस्सा छत्तीसगढ़ था। और एक हिस्सा जो उत्तर कौशल तो था ही, उसका हिस्सा छत्तीसगढ़ था। और इसी छत्तीसगढ़ को, यही छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता था? दक्षिण कौशल। इस बात की भी जानकारी इस भगवती सूत्र से मिलती है। तो दो सूत्र याद रखना, दो ग्रंथ याद रखना, एक अगुत्तर निकाय और दूसरा भगवती सूत्र। तो बौद्ध धर्म का अगुत्तर निकाय और जैन धर्म का भगवती सूत्र। तो ये बौद्ध धर्म है और ये जैन धर्म है। तो इसका ए से जानकारी मिलती है और इसके बी से जानकारी मिलती है। ए का मतलब मैंने क्या बोला? अगुत्तर निकाय। और ये बी का मतलब क्या बोला? भगवती सूत्र। तो ए बी याद रखना भाई। ठीक है, तो ये है बीए, ये है जे बी। तो बीए जब भी करोगे, पढ़ाई तो करनी ही है आगे।
ठीक, तो बौद्ध धर्म में अगुत्तर निकाय, जैन धर्म के भगवती सूत्र में ये बात की जानकारी मिलती कि छत्तीसगढ़ दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था। हालांकि दक्षिण कौशल रामायण काल से नाम है और इसका जानकारी भी हमको जैन बौद्ध धर्म के इस क्षेत्र में मिलती है। ठीक है साथियों, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में महाजनपद के साथ मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें। ये क्लास फिर से बता दूं कि सीजी व्यापम वालों के लिए स्पेशली हो रही है। सीजी व्यापम के अंतर्गत जितने भी एग्जाम आगे होने वाले हैं, जैसे मंडी उप निरीक्षक है ना, आपका परिवहन आरक्षक है, उसके अलावा अन्य जितने भी व्यापम कैलेंडर में एग्जाम जारी हो चुके हैं वो सब इसके अंतर्गत आप पढ़ सकते हो। ठीक है साथियों, तो आज की क्लास इतना ही। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। राधे राधे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं हमें। ठीक साथियों, चलो।